गाइज आज हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे सभी सिविल सेवाओं के अंदर पर्सन आते हैं और साथ ही वह लोग जो भारतीय संविधान निर्माण के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गाइज शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आप सभी को पता है कि 1945 में सितंबर के महीने में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और साथ ही इंग्लैंड के अंदर भी जो है दूसरी पार्टी की सरकार स्थापित हुई जो भारत के स्वतंत्रता के पक्ष में थी। तो इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली, उन्होंने भारतीयों के लिए संविधान निर्माण और अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए मदद के लिए भेजा था। तो गाइज यही जो प्रतिनिधि मंडल था वो कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज इन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन का काम था संविधान निर्माण का। तो ये भारत के अंदर दिल्ली में 24 मार्च 1946 को पहुंचे और इन्होंने 6 दिसंबर 1946 को क्या किया, भारत के अंदर संविधान सभा का गठन करा दिया। अब संविधान सभा के बारे में और जानना है तो ऊपर आ रहे आई डिस्क्रिप्शन बटन का प्रयोग करके अब और अधिक जान सकते हो। सो गाइज कैबिनेट मिशन जो था उसके अंदर मुख्य रूप से 3 सदस्य शामिल थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे सर क्रिप्स और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों ने मिलकर के भारत के अंदर 2 मुख्य पार्टी जो थी, एक थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनसे बहुत सारी वार्ताएं की क्योंकि ये चाहते थे कि भारत का विभाजन ना हो और भारत को एक उनकी खुद की सरकार मिल जाए। परंतु कैबिनेट मिशन के जो सारी की सारी कोशिशें थी वो असफल साबित हुई क्योंकि मुस्लिम लीग किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो जब ऐसे में कैबिनेट मिशन ने देखा कि कोई बात नहीं बन रही है तो उन्होंने 16 मई 1946 को एक अपना प्रस्ताव बताया जिसमें भारत के विभाजन को अस्वीकार कर दिया गया था और साथ ही पृथक निर्वाचन को भी मानने से मना कर दिया गया था। जैसे ही ऐसा जो बात सामने आई तो भारत के अंदर मुस्लिम लीग को इस चीज़ का बुरा लगा। फिर क्या हुआ कि पूरे भारत के अंदर 1946 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए और पृथक निर्वाचन के कारण जहां कहीं भी मुस्लिम ज़्यादा थे वहां पर 90% सीटें जो थी वो मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर मुस्लिम लीग ने जीत ली। अब ये महत्वपूर्ण कारण बन गया भारत के विभाजन का। फिर मैं बात कर रहा हूं कैबिनेट मिशन की योजना की। तो आप सभी को पता होगा कि कैबिनेट मिशन ने बहुत सारी वार्ता करने के बाद 3 महत्वपूर्ण जो है योजनाएं बताई भारत को विभाजन करने की। एक थी आपकी प्रांतीय, फिर प्रांतीय समूह और तीसरी थी केंद्र के बारे में। अब हम बात करते हैं 3 जो योजनाएं थी 3 स्तरों वाली, वो ये थी कि एक ग्रुप होगा जिसमें हिंदू बहुल इलाके होंगे, एक ग्रुप होगा जिसके अंदर जो है मुस्लिम बहुल इलाके होंगे और ग्रुप सी भी मुस्लिम बहुल इलाकों वाला होगा। ये भारत को आप समझ सकते हो कि ए वाला इलाका भारत का हिंदू बहुल, बी ये भी मुस्लिम बहुल, सी ये भी मुस्लिम बहुल। तो उन्होंने बोला कि जो इलाके हैं उनके अंदर जो स्थानीय सरकारें हैं वो काम करेंगी बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ में। और जैसे ही जिन्ना को इस बात का पता चला तो सबको डर था कि जिन्ना नहीं मानेगा, लेकिन जिन्ना जो है इस प्रथा को लेकर के मान गए और उन्होंने 6 जून 1946 को जो है लॉर्ड वेवल, उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे भारत के, उन्होंने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि कांग्रेस का मानना था कि इस सरकार ने जो ये प्रस्ताव पेश किया है इसके अंदर जो स्थानीय सरकारें हैं, चाहे वो ग्रुप ए की है, बी की है, सी की है, किसी की भी है, उनको स्वीकृति देनी चाहिए, उनको पूरी आज़ादी देनी चाहिए कि वो प्रांत किस में मिलना चाहता है। तो जैसे हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो इलाके हैं जिसके अंदर बलूचिस्तान वगैरह आते हैं और साथ ही असम के कुछ इलाके मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए कांग्रेस ने क्या किया कि 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने अपने भाषण में इस पूरे के पूरे प्रस्ताव को, जो 3 स्तरीय प्रस्ताव था ए बी सी वाला, उसको मानने से मना कर दिया। जब नेहरू जी ने मना किया तो मुस्लिम को लगा कि उनकी जो इच्छाएं हैं उन पर पानी फिर रहा है, तो मुस्लिम लीग ने भी 29 जुलाई 1946 को इसको मानने से मना कर दिया। अब आगे बात करते हैं। तो अपनी कम हो रही सत्ता को देखते हुए लॉर्ड वेवल ने क्या किया, लॉर्ड वेवल ने एक अंतरिम सरकार की स्थापना करा दी गाइज। और अंतरिम सरकार की विशेषता क्या थी कि अंतरिम सरकार की में जो है पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसके द्वारा पूरे भारत के अंदर दंगे कराए गए मुस्लिम लीग के द्वारा। और फिर क्या हुआ, जिसमें जो अंतरिम सरकार थी उसके 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन की स्थापना करा दी गई, कैबिनेट स्थापित करा दी गई उनकी पूरी की पूरी। और इसके अंदर उनकी जो कैबिनेट थी उसके अंदर नेहरू प्रधानमंत्री बने। परंतु इस जो कैबिनेट थी उसको लाखों मुस्लिम परिवारों ने मानने से मना कर दिया और मुस्लिम लोगों ने कांग्रेस को काले झंडे दिखाए। फिर हम बात करते हैं ब्रिटेन में एटली, क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस से मिलने के लिए दिसंबर में दोबारा नेहरू और जिन्ना और बेवल को भेज करके कैबिनेट मिशन योजना को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। लेकिन देखें तो नेहरू ने तर्क दिया कि अब हम जो है किसी भी प्रकार से, मतलब वो नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड हमारे देश में इंटरफेयर करे। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।